शनि, क्या अनर्थ करते हो? अपने ही अनुज पर गदा प्रहार। हमारे समीप आओ शनि। क्यों दूर दूर रहते हो हमसे वत्स? आपके समीप आने से मुझे क्या लाभ पिताश्री? आप तो अपनी प्रचंडता, ताप और प्रकाश से जगत के अंधकार को खा जाते हैं, परंतु आपका ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मुझ में जो प्रचंडता प्रविष्ट है उसे मैं कैसे प्रकट करूं? कहां प्रकट करूं? आपके समीप आने पर आपकी गुरुता देख मुझे भी लघुता का आभास होता है। दोनों में एक ही सी शक्ति है, किंतु पिता श्रेष्ठ, पूज्य, कल्याणकारी और पुत्र मातृ क्रोधी, प्रचंड, उद्दंड। मैं तुम्हारी मनोव्यथा समझता हूं वत्स, परंतु समय से पूर्व कोई कार्य संपादित नहीं होता। अनुकूल परिस्थिति आने पर तुम्हारे लिए उचित व्यवस्था हो जाएगी। कब आएगा वो समय? कब होगी व्यवस्था? ये पराक्रम, प्रचंडता और ये अतिबल क्यों प्रदान किया गया मुझे? क्यों? क्या प्रयोग करूं मैं उसका? पिताश्री, समय पर यदि शक्ति का उचित उपयोग न किया जाए तो उस शक्ति का दुरुपयोग अवश्य आरंभ हो जाता है। मैं दिशाहीन हूं पिताश्री, दिशाहीन। उद्विग्न क्यों होते हो वत्स? तुम्हारी शक्तियों का सदुपयोग अवश्य होगा। आश्वासन, आश्वासन, फिर वही आश्वासन। सारे संसार को दिव्य प्रकाश का वरदान देने वाला पिता अपने पुत्र को एकमात्र आश्वासन का अंधकार देता आया है। शनि, मैं जानता हूं पिताश्री, आपके लिए तो सत्य को स्वीकारना असंभव है ही, उसे सुनना भी संभव नहीं होगा। अब तो आपको ज्ञात हो गया ना पिताश्री कि मैं आपसे दूर क्यों रहता हूं? क्यों दूर रहता हूं? रुक जाओ शनि, शनि। What a coincidence! माइथोलॉजिकल फैक्ट्स और एस्ट्रोनॉमी दोनों एक ही बात बताती हैं कि शनि ग्रह सूर्य से बहुत दूर है। बात एक ही है बेटी, हमारी पौराणिक कथाएं कल्पनाओं पर आधारित कहानियां नहीं हैं, बल्कि खगोल और जिंदगी से जुड़ी हुई रचनाओं की सच्चाइयां हैं। जब हम इन्हें धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो ये पौराणिक कथाएं लगती हैं, और जब हम इन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो खगोलिक सत्य। अब बताओ, हुई नहीं की बात? ये खगोल क्या होता है? भूमि के ज्ञान को भूगोल, खग यानी आकाश में स्थित ग्रहों की जानकारी को खगोल बोलते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमी। हमारी पौराणिक कथाएं सब इसी साइंस पर आधारित हैं। वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष के जप तप से जो सफलता प्राप्त की थी वो आध्यात्मिक विज्ञान का परिणाम था। हमारी सारी कथाएं सब उसी से जुड़ी हुई हैं। हम पूर्व वालों के ज्ञान और विज्ञान ने पश्चिम वालों को चकाचौंध कर दिया। वो इससे चमत्कृत होकर आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने अपनी प्रतिभा से हमारी कथाओं और विज्ञान के आधार पर जब कुछ सफल प्रयोग किए तो यही प्रयोग आज आधुनिक विज्ञान की सफलता के रूप में हमारे सामने है। जैसे उस समय के पुष्पक विमान, आज के एरोप्लेन, उस वक्त के अग्नि अस्त्र, आज की मिसाइलें, इन सभी का प्रयोग रामायण और महाभारत में श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और अर्जुन ने किया ही है। ये कोई नई चीजें नहीं है। वक्त के साथ इन चीजों का रूप और नाम बदल गया है। वेरी इंटरेस्टिंग। रवि, क्या तुम्हें ये सब मालूम था? नहीं तो, पहली बार ये ज्ञान भरी बातें सुन रहा हूँ। अच्छा, अब आगे सुनो। हाँ पुजारी जी, फिर सूर्यदेव का क्या हुआ? अंत में सूर्यदेव ने नारद जी को शंकर जी के पास भेजा। प्रभु, आप अद्भुत, आपका व्यवहार अद्भुत। नारद जी आपसे सूर्यदेव के पुत्र वियोग के निवारण के लिए कह रहे हैं और आप हास्य कर रहे हैं। देवी, मैं अकारण ही हास्य नहीं कर रहा हूं। सोचता हूं
जब देवता भी संतान के कष्ट से मुक्त नहीं है, तो निस्सहाय मनुष्यों की क्या गति होती होगी? मनुष्यों की गति दुर्गति पर तो आप सदा ही चिंतन करते हैं। अभी तो आप सूर्यदेव के कष्ट का ही निवारण कीजिए। देवी, मैंने नंदी और वीरभद्र को भेजा है शनि को लाने। बस वे आते ही होंगे। किंतु भगवान, क्या आपके गण शनिदेव को यहां लाने में समर्थ हो सकेंगे? मुनिवर, क्या आप नंदी और वीरभद्र की शक्ति से परिचित नहीं हैं? नारायण नारायण, मैं तो आपके गणों की शक्ति से भली भांति परिचित हूं भगवान, किंतु आपके गण कदाचित शनिदेव की शक्ति से परिचित नहीं होंगे। देव, महादेव, अनर्थ हो गया भगवान। शनि ने युद्ध में नंदी और वीरभद्र को परास्त कर उन्हें आहत कर दिया है। उनकी रक्षा करें देव, उनकी रक्षा करें। प्रभु, शनि को उसकी सीमा का ज्ञान करवाना ही होगा। क्षमा प्रभु, क्षमा। इसका अपराध क्षमा करें प्रभु। ये तूने क्या किया वत्स? देवाधिदेव महादेव से युद्ध करने का दुस्साहस क्यों किया तूने? इसे क्षमा करें प्रभु। प्राणदान दे इसे, प्राणदान दे। आप चिंता न करें सूर्यदेव, आपका प्रयोजन सफल हुआ। आपकी समस्या का समाधान हुआ। शनिदेव के चरित्र की रक्षा के लिए इनकी शक्ति का ऐसा संतुलन अति आवश्यक था। मुझे क्षमा करें देव, मुझसे जघन्य अपराध हुआ है। कृपया मुझे प्रशिष्य स्वीकार करें। तथास्तु। अब आप अपने पराक्रम, प्रचंडता एवं शक्ति का सदुपयोग कर सकेंगे। पतित और चरित्रहीन प्राणियों को दंडित करने का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं शनिदेव। मेरा वरदान है कि जिस पतित प्राणी पर आपकी कुदृष्टि पड़ेगी वह कभी सुख से नहीं रह पाएगा, और जिस प्राणी पर आपकी कृपा दृष्टि होगी उसका परम कल्याण होगा। प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि का मैं सदा याचक रहूंगा। तथास्तु। सूर्यदेव, अब आपकी चिंता समाप्त हुई। भविष्य में आपके पुत्र शनिदेव संसार में सर्वत्र पूजे जाएंगे। ये न्याय, नीति एवं अनुशासन के लिए सदा कठोर रहेंगे, और इनके इन्हीं गुणों के कारण पतित लोग इनसे सदा भयभीत रहेंगे। शनिदेव ऐसे दंडाधिकारी होंगे जो न्याय, नीति एवं धर्म के विरुद्ध जाने वाले पतितों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। इनका कार्य संसार में व्याप्त अशुद्धि को शुद्ध करना ही होगा। सूर्यदेव, संसार आपकी तेज किरणों और ताप से विचलित रहता है, किंतु शनिदेव की छाया मात्र से ही सदा भयभीत रहेगा। प्रणाम प्रभु। इस तरह यम को मृत्यु का देवता बनाया गया। यमुना को पापियों का पाप धोने का काम सौंपा गया। उसी तरह देवाधिदेव भगवान शंकर ने शनिदेव को एक जिम्मेदारी सौंपी
कि धरती के पतित लोगों को दंडित करने की और अच्छे कर्म करने वालों पर कृपा करने की। ये पतित लोग कौन है? अपने